हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, लिखा है फिगर शोज ए पार्ट ऑफ सर्किट। एक सर्किट का पार्ट दिखाया गया है। इफ ए करंट ऑफ 12 मिली एम्पियर, ध्यान दीजिएगा 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन द 5 किलो ओम। यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, किलो ओम है। 5 किलो ओम वाला जो रजिस्टर है, इसमें जो करंट है 12 मिली एम्पियर, यानी यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है ये है 12 मिली एम्पियर। इसमें जो करंट है 12 मिली एम्पियर है। ठीक ना। आपसे कह रहा है कि फाइंड द करंट्स इन द अदर 3 रजिस्टर। तो आपको ये जो अदर 3 रजिस्टर दिए हैं इसमें आपको करंट बताना है। आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक पॉइंट यहाँ दिया पॉइंट ए और एक पॉइंट यहाँ दिया पॉइंट बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक ना। आप ही सोचिए भाई, देखिए यहाँ 12 मिली एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ पर जंक्शन है, क्या है जंक्शन है। ठीक है, 3 वायर है, कुछ करंट इधर जाएगा ऐसे है ना, कुछ करंट इधर से भागेगा, कुछ करंट इधर से भागेगा जंक्शन से। ठीक है, लेट अस सपोज इधर कुछ करंट जा रहा I1, लेट अस सपोज कुछ करंट इधर जा रहा I2 है ना। ये लेट अस सपोज ये जो रेजिस्टेंस है इसको हमने R1 मान लिया अपने मन से, और इसको मान लिया R2, ऐसे मान लिया गया है। अब देखिए ये दोनों आपस में कैसे कनेक्शन है, पैरेलल में है ना। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हुआ, और इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यही एंड हुआ, यानी ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल कनेक्शन। अब आपको बताया गया ये वाला जो करंट है, मान लीजिए इसको हमने कह दिया I 12 मिली एम्पियर है। कुछ करंट इधर जाएगा I1, कुछ करंट इधर जाएगा I2, यानी कि हम लिख सकते हैं पहला लाइन I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 है ना। ये जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, KCL किरचॉफ करंट लॉ है नहीं। अब आगे अगर बात किया जाए कि I1 कितना होगा, तो इसका हमने फार्मूला डिराइव कराया था पैरेलल कनेक्शन वाला, जाकर लेक्चर देख लीजिएगा है ना। ये I1 का जो वैल्यू आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होता है R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I है ना। अगर इसमें करंट लिखना है तो सबसे पहले आप इसका रेजिस्टेंस लिखिए, बटे डिवाइड करके कुल रेजिस्टेंस लिखिए, टोटल रेजिस्टेंस लिखिए, मल्टीप्लाई बाय कितना करंट यहाँ से आ रहा है यानी I है नहीं। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना 10 किलो ओम है, 10 रहने दीजिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना 10 प्लस 20 30 किलो ओम है नहीं। और यानी किलो ओम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जाने रहे। अब करंट आ रहा है 12 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, ये 120 हो जाएगा, 120 बाई 30 यानी कि 4 मिली एम्पियर आ जाएगा। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो होगा 20 किलो ओम वाले रजिस्टर में, 20 किलो ओम वाले रजिस्टर में 4 मिली एम्पियर का करंट फ्लो होगा है नहीं। यानी इसमें अगर करंट 4 मिली एम्पियर है और टोटल करंट 12 मिली एम्पियर आ रही है, इसमें करंट कितना हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। ये वाला कितना I के वैल्यू देखिए, I के वैल्यू 12 है ना, I1 के वैल्यू निकाल चुके 4 प्लस I2 का वैल्यू निकालना है, तो I2 इम्प्लाइज एट कितना आ जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। यानी कि जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है इसमें जो करंट आ जाएगा 8 मिली एम्पियर आ जाएगा। इसी को निकालने का इस तरीके वाला भी तरीका यूज कर सकते थे आप। सपोज डेट I2 लिखना चाहते हैं तो I2 इसमें करंट लिखना है तो सबसे पहले इसका रजिस्टर लिखेंगे, डेट मीन्स R1 अपान R1 प्लस R2, इस तरह से लिखेंगे इंटू I है ना। ये इसमें करंट अगर चाहिए तो सबसे पहले इसका रजिस्टर लिखिए, अपान टोटल रजिस्टर लिखिए, मल्टीप्लाई बाय कितना करंट आ रहा है नहीं। अब देखिए R1 का जो वैल्यू 20 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा 30 है नहीं। जोड़ दीजिए 30 मल्टीप्लाई में कितना करंट आ रहा था 12 मिली एम्पियर है नहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, इसे डिवाइड कर दीजिए तो देखिए उतना ही आ रहा 8 मिली एम्पियर है नहीं है। 8 मिली एम्पियर कैंसिल आउट कर लीजिए, 8 मिली एम्पियर आ जाएगा। देखिए कैंसिल आउट कर दिया, इससे कट जाएगा है ना, 4 4 8 मिली एम्पियर है नहीं। इस तरह से हमने इसमें करंट निकाल दिया, इसमें करंट निकाल। अब देखिए इधर से जो करंट आ रहा है ये है आपके पास 4 मिली एम्पियर, और इधर से जो करंट आ रहा है ये है 8 मिली एम्पियर। ये दोनों आपस में मिलेंगे कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। यानी कि जो 100 किलो ओम का रजिस्टर है, 100 किलो ओम का रजिस्टर है, इसमें करंट कितना हो जाएगा 12 मिली एम्पियर। इस तरह से हमने सब में करंट निकाल दिया। आगे पूछ रहा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, V इक्वल टू I और R इक्वलेंट है ना। ये अब देखिए इस पूरे नेटवर्क का पहले आप R इक्वलेंट निकालिए। ध्यान से देखेंगे ये दोनों आपस में कैसे है, पहले पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम नेटवर्क कुछ इस तरह बना रहे हैं। पहले एक रेजिस्टेंस जो आपके पास है 5 किलो ओम का है नहीं। अब इन दोनों का पैरेलल है 1 हो जाएगा है ना। ये देखिए
ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल का हम लोग फार्मूला बताए थे आर इक्वलेंट पैरेलल। अगर दो लोग हैं आपस में ऐसे पैरेलल में तो इसको आप ऐसे कर रहे थे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही बात है नहीं है? अब देखिए दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए 20 किलो ओम, ध्यान दीजिएगा 20 किलो ओम। अब इसको हम प्रॉपर लिख के दिखा रहे हैं 20 किलो ओम मतलब कितना हो जाएगा 20 10 इसकी पावर 3 है नहीं, और मल्टीप्लाई बाई ये कितना है आपके पास 10 किलो ओम 10 इसकी पावर 3 अपॉन R1 प्लस R2 जब करेंगे तो 20 प्लस 10 यानी 30 किलो मैंने 10 इसकी पावर 3 है नहीं। अब ध्यान से देखिएगा 1 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 इसकी पावर 3 से 10 इसकी पावर 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी आ जाएगा आपके पास 20 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर 3 ओम है ना, यानी लिख सकते 20/3 किलो ओम। अब किलो में लिखना चाहिए 20/3 किलो ओम है नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। और अगला वाला जो रजिस्टर है ये कितना है 100 किलो ओम है। देखिए 100 किलो ओम है, ये हमने लिख दिया 5 किलो ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला 20/3 किलो ओम आ गया, और ये 100 किलो ओम था। पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है नहीं, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है कितना 12 मिली एम्पियर, यानी सब में करंट क्या है बराबर है, 12 मिली एम्पियर करंट आ रही है। ये दोनों आपस में कैसे हो चुके हैं पैरेलल थे, इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया 12 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और ये दोनों आपस में अब कैसे हो चुके हैं सीरीज हो चुके हैं। इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट इन द सीरीज क्या हो जाएगा, सबको जोड़ देना होगा 5 + 20/3 + 100 एलसीएम में थोड़ा सॉल्व करिए है ना, तो हो जाएगा एलसीएम 3 यहाँ जाएगा 15 + 20 + 300, ये हो जाएगा आपके पास 335 अपॉन 3 किलो। ध्यान दीजिएगा किलो ओम है, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे रहा है ओम में कन्वर्ट कर लें 335 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर 3 ओम है भाई। अब देखिए ओम से लगाइए V बराबर I R इक्वलेंट, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, क्या ए बी भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। I R इक्वलेंट I कितना है ध्यान दीजिएगा फिर से 12 मिली एम्पियर है, गलती हो सकता है यहाँ पर है ना 12 मिली, मिली का मतलब 10 इसकी पावर -3 है, 10 इसकी पावर -3 है, और रेजिस्टेंस कितना आया है 335 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी पावर 3 है नहीं। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो 3 से ये 12 कट गया 4 टाइम्स है नहीं, 10 इसकी पावर -3 10 इसकी पावर +3 कैंसिल आउट हो जाएगा है नहीं, 335 पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12 13 1340 वोल्ट आ जाएगा है नहीं। इस तरह से आपने पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट। आपको याद होगा रियोस्टेट, रियोस्टेट क्या था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस था, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो वेरिएबल बदलता रहे उसी को बोलते हैं रियोस्टेट। शोन इन द फिगर इस 30 ओम यही है रियोस्टेट। आप याद करिए आपने ऐसा बनाया, इसी के ऊपर हमने कहा था या तो ऐसे बना लीजिए या तो ऐसे बना लीजिए, इसके ऊपर ऐसे एरो लगा लीजिए। इसका मतलब क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, या उसी को बोलते हैं रियोस्टेट है ना। ये आपको याद है ये चीज़ें। तो 30 ओम है, आगे कह रहा है कि नेग्लेक्टिंग, आप नेग्लेक्ट कर दीजिए द मीटर रेजिस्टेंस, जो यहाँ अमीटर लगा है अमीटर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करिए, आइडियल मानिए। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द अमीटर, तो ये अमीटर से कितना मैक्सिमम एंड मिनिमम करंट मिल सकता है एज द रियोस्टेट इज वैलिड, ठीक है। जैसे रियोस्टेट किसी घुमाएंगे आगे पीछे से करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे बना है, ठीक है, तो ऐसे एरो है, ठीक है, इस एरो को ऐसे घुमाएंगे, कभी यहाँ लेके चले आएंगे कभी यहाँ लेके चले जाएंगे है नहीं। जैसे जो तीर है ऐसे मान लीजिए कभी तीर ऐसे यहाँ आ जाएगी है नहीं, किसी समय तीर पूरी ऐसे चली जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो ऐसे जब आप वेरी करवा रहे होंगे इसको तो किस तरह से करंट मैक्सिमम और मिनिमम कितना आएगा ये आपसे पूछा गया। पूरा सर्किट दिया गया है, 5.5 वोल्ट की बैटरी दी गई है, 10 ओम रजिस्टर 20 ओम रजिस्टर है 30 ओम रजिस्टर है नहीं। अब आप ही सोचिए करंट मैक्सिमम कब आ सकता है, करंट मैक्सिमम कब आ सकता है नहीं। करंट अगर मैक्सिमम चाहिए है नहीं, यानी रेजिस्टेंस मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है। याद करिए ओम्स में बहुत अच्छे से हमने बताया था इसको है नहीं। ओम्स लाकर देखा जाए यहाँ से इधर बना दिया जाए V बराबर IR है नहीं। अगर आपको I मैक्स चाहिए, I मैक्स चाहिए तो क्या है V/R है नहीं। मैक्सिमम अगर करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए है नहीं।
अगर करंट चाह रहे हैं कि मैक्सिमम आ जाए तो रजिस्टेंस पूरे सर्किट का मिनिमम आना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज के साथ कुछ नहीं कर सकते। इसी का अगर उल्टा आप देखिए, करंट अगर आप मिनिमम चाहते तो वोल्टेज सेम है, रजिस्टेंस क्या कर दीजिए मैक्सिमम कर दिया। अगर रजिस्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो करंट कम आ जाएगा, है ना, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है। तो देखिए हम लोग कैसे कर रहे हैं, ये हो गया आपके पास 5.5 वोल्ट की बैटरी हो गई है नहीं है। अब देखिए इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिए, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आ जाएगा ये दिख रहा होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा कनेक्शन और यहाँ एंड होगा, यानी आपस में पैरेलल है। तो इनका जब निकालेंगे आप, ठीक ना, इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट आप निकालें 10 ओम और 20 ओम आपस में पैरेलल, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इन दोनों का बस पैरेलल वालों का, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 10 × 20 अपान 10 + 20 यानी 30 आ जाएगा। बताएगा तो 60 कट भैया, याद तो होगा ही है नहीं, तो जीरो कट गया तो 20/3 ओम आ जाएगा। जब दो जब पैरेलल होते हैं तो दोनों को ऊपर गुणा कर दिया जाता है और नीचे जोड़ के डिवाइड कर दिया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है। इतना आसान 20/3 लिख देंगे, 20/3 ओम, इन दोनों का 20/3 आ गया, है नहीं। अब पहला केस जो हम कर रहे हैं इसमें हम चाहते हैं कि करंट मैक्सिमम आए, करंट मैक्सिमम यानी रेजिस्टेंस मिनिमम आए, रेजिस्टेंस मिनिमम आए यानी कि जब ऐसे लेके आ रहे होंगे यहाँ पर देखिए ऐसे आई है, अगला ये वाला रेजिस्टेंस था, तो अमीटर जो आपके पास आया ऐसा अमीटर लगा हो और इसका जो एरो तीर यहाँ आ जाए, ऐसे तीर यहाँ छुआ जाए, यानी इसको काउंट ही न किया जाए, ये जो रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस है इसको काउंट ही न किया जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए, है नहीं, सर्किट से इसको बाहर कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस को जो 30 ओम का रेजिस्टेंस था इसको हमने लिया ही नहीं, ठीक है, कनेक्शन में लिया है, इसको ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, है ना। जब यहाँ जोड़ देंगे तो ये गायब हो गया, इसका लेना ही नहीं हुआ, है ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, है ना। 5.5 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए बहुत आसान हो गया, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया बस नेटवर्क का 20/3 ओम हो गया, बैटरी 5.5 वोल्ट की है, तो यहाँ से ओम्स का लगा दिए, V बराबर I हम क्या चाहते हैं मैक्स और R मिनिमम से V बटवाया होता है, V है आपके पास 5.5 वोल्ट, ठीक है। करंट हमको चाहिए मैक्सिमम, तो I मैक्स लिखेंगे, है ना, रेजिस्टेंस मिनिमम करना तो यह आया 20/3 इस तरह से लिख दिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए, इसको वैसे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, देखिए 11/2 लिख दिए और 3 का गुणा हो जाएगा और 20 का भाग हो जाएगा, यानी I मैक्स आ जाएगा। 11/2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, 5.5 है नहीं, और 3 का गुणा करिए 20 का भाग दे देते हैं, आई जो मैक्स आ गया करंट हो गया आपके पास 33/40 एम्पियर, है ना, 33/40 एम्पियर। इसको अगर आप सॉल्व करके डेसिमल में लाना चाहेंगे तो इस तरह से कुछ आ रहा है 0.825 एम्पियर, सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.825 एम्पियर आ जाएगा। तो ये हमारी मैक्सिमम करंट आ चुकी है, नेटवर्क पे फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट आ चुकी है। हमने रेजिस्टेंस को मिनिमम ले लिया, करंट मैक्सिमम हो गई है। अब सेकंड केस भी आप समझ रहे हैं, है नहीं, सेकंड केस में क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टेड है नहीं, अब भाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 20/3 ओम का, 20/3 ओम का। अब भाई क्या करें, पूरा का पूरा जो रियोस्टेट का रेजिस्टेंस है इसको काउंट कर लीजिए, ले लीजिए अपने नेटवर्क में, है नहीं। जब यहाँ से आपका रहेगा ऐसे इस तरह से है, आपका जब एरो है यहाँ कनेक्टेड है, ठीक ना, तो 30 ओम का रजिस्टर जो था आपके इक्विवेलेंट में शामिल हो गया, 5.5 वोल्ट का बैटरी। पहला काम क्या करिए, R इक्विवेलेंट नेटवर्क का निकालना है, नेटवर्क का जब निकालें ये था आपके पास 20/3 + 30, है ना, एलसीएम में सॉल्व कर लीजिए, है ना, ये हो जाएगा 9110/3 ओम, बिकॉज सीरीज में है दोनों, सीरीज में तो सीधे जोड़ दिया गया 20/3 + 30, है ना, 90 110/3 ओम आ गया, यानी पूरी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 110/3 ओम। अब फिर से ओम्स लगा लीजिए, V बराबर I, अब यहाँ क्या लिखेंगे, I मिनिमम लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस हो चुका है, मैक्स हो चुका है, रेजिस्टेंस दिख रहा है ज़्यादा आ चुका है, करंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब V कितना 11/2 5.5 है, 11/2 लिखने सीधा, करंट हमको निकालना मिनिमम, और रेजिस्टेंस जो आया 110/3 है, 110/3 है, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है नहीं, 11 से 10 बार में कट गया, है नहीं। अब यहाँ पर इसको लाइए तो I जो आपके पास मिनिमम आ जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3/20, ठीक है। अगर इसी को आप थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो ये कुछ आ जा रहा है आपके पास ऐसे 0 पॉइंट बढ़ा लीजिए, 0.30 हो जाएगा, 20 से कन्नम 20, 10 0 20 से कन्नम 20, 10 100 20 25 100,
यानी कि 0.15 एम्पियर। इस तरह से आ रहा है मिनिमम करंट हो गई, यानी कि ये चीज जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया तो बहुत पावरफुल चीज है ना ये। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट मैक्सिमम चाहते तो रेजिस्टेंस मिनिमम लेना पड़ेगा, यानी जो रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको लीजिए ही मान, जीरो कर दीजिए, उसको हटा दीजिए पूरी तरह, तो करंट मैक्सिमम आ जाएगी। और अगर करंट मिनिमम चाहिए तो पूरी का पूरा रियोस्टेट का रेजिस्टेंस ले लीजिए, तो उस समय करंट आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इस तरह सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से एनालाइज करिए सिचुएशन को, ठीक है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इफ द रीडिंग ऑफ अमीटर A1 इन फिगर इज 2.4 एम्पियर, ये जो A1 वाला अमीटर है, जो इसका रीडिंग है ये 2.4 एम्पियर, ठीक ना। आपसे पूछ रहा व्हाट विल बी द अमीटर्स A2 एंड A3 रीड, यानी A2 वाला अमीटर और A3 वाले अमीटर का आपको रीडिंग बताना है। कारण नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना है, यानी कि हम लोग आइडियल अमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ से अगर आप देखिए ये वाला जो रजिस्टर है इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लेट सपोज ये पॉइंट P है और किसी पॉइंट Q पे जाके एंड हो गया है, P से स्टार्ट हुआ है Q पे आके एंड हो गया है। ये जो 30 ओम वाला रजिस्टर है ये भी P पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और Q पॉइंट पे आके एंड हो गया है। इसका मतलब ये है 20 ओम का रजिस्टर और 30 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। ये बात आप समझते हैं नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्शन है। और हम लोग पैरेलल कनेक्शन का प्रॉपर्टी पढ़े थे कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो बराबर होगा, यानी जो वोल्टेज इसका आएगा वही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होगा। इस प्रॉपर्टी को आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना। अब आइए इस ब्रांच को अगर आप देखिए तो इसमें फ्लो होने वाली करंट भी हमको पता है। लेट सपोज ये करंट है I1, लेट सपोज ये करंट है I1, तो I1 का जो वैल्यू है 2.4 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस भी पता है। लेट सपोज ये R1 है, तो हमको R1 भी पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, करंट भी पता है, तो क्या हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ओम्स लॉ का यूज करेंगे। लेट अस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो लिख देते हैं V इक्वल टू I1 R1, ऐसा लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, V बराबर I1 R1। I1 का वैल्यू है 2.4 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है 20 है, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपके पास 48 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट होता है वोल्ट, यानी 48 वोल्ट आ जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है 48 वोल्ट है। तो यहाँ से लेके यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 48 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। अब लेट सपोज इसमें जो करंट है I2 फ्लो हो रही है और ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम हम R2 रख दे रहे हैं, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है V बराबर आप लिख सकते हैं I2 R2, है ना। ये अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी हमको पता है नहीं, और इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो इसमें करंट निकाला जा सकता है। इंप्लाइज दैट करंट I2 बराबर हो जाएगा आपके पास V अपॉन R2। अब V आपके पास 48 वोल्ट है और इसका जो रेजिस्टेंस है 30 है, ठीक है। इसको आप कैंसिल आउट करिए, 6 से 6 5 जा 6 8 जा 8 अपॉन 5 लिखा है, और सिंप्लीफाइड करें 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा, और हम लोग क्या निकाल रहे थे, करंट निकाले, दैट्स वाई एम्पियर। यानी जो I2 का रीडिंग हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 1.6 एम्पियर, यानी कि जो A2 वाला अमीटर है ये 1.6 एम्पियर करंट को रीड करेगा, है कि नहीं है। अब देखिए हमसे पूछा है A3 का रीडिंग, देखिए A3 से ऐसे करंट आ रही है, यहाँ तक करंट आएगी। लेट सपोज ये करंट है I3, क्या करंट आ रही है I3,
तो देखिए ये जो करंट I3 आ रही है, यहाँ मिला जंक्शन, क्या मिला जंक्शन। इस जंक्शन से कुछ करंट इधर से जाएगी, कुछ करंट इधर से जाएगी, है नहीं है। हम लोग पढ़े थे, हल्का सा बात किए थे KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो जंक्शन पे लगता है, बोला जाता है एट द जंक्शन समेशन ऑफ करंट का जो समेशन है 0 होता है, या करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग एट द जंक्शन। समेशन ऑफ करंट एंटरिंग एट जंक्शन बराबर समेशन ऑफ करंट लिविंग एट जंक्शन। ये ठीक है। एक जो रूल है इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल, ठीक है। इसमें मतलब जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। देयर इज नो एनी एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज एट द जंक्शन। जंक्शन पे कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होता, जितना आएगा उतना ही जाएगा। इससे आप देख सकते हैं कितना करंट आ रहा है। हमने माना I3 आ रहा है, और इधर कितना गया है, I1 गया है, इधर कितना गया, I2 गया है। यानी यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं I3 बराबर I1 प्लस I1 का रीडिंग पता हमको 2.4 है, एंड I2 का पता 1.6 है। दोनों को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 4 एम्पियर। यानी कि जो A3 वाला अमीटर है उसका जो रीडिंग हमारे पास है 4 एम्पियर। इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एक बार अच्छे से एनालाइज करें। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला जा रहा है सपोज यू है 3 रजिस्टर, आपके पास 3 रजिस्टर है 20 ओम, 50 ओम एंड 100 ओम, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस कैन यू ऑब्टेन फ्रॉम दीज रजिस्टर। तो इन रजिस्टर से आप कितना मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा था इनके कनेक्शन का, सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। रजिस्टर को जोड़ने का तरीका सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। याद हो आपको, R इक्वल जो सीरीज में आता है उसका फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सो ऑन, है नहीं। यानी कि जब हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा उनको सीरीज कनेक्शन में जोड़ेंगे। सीरीज कनेक्शन यानी एंड टू एंड कनेक्शन। एक वायर खत्म हुआ तो अगला वायर जोड़ दीजिए, एक खत्म हुआ तो फिर अगला जोड़ दीजिए। ऐसे कनेक्शन को हमने सीरीज कनेक्शन बोल रखा है, ठीक है ना। इसमें आप देखिए पहला जो हमारे पास है 20 ओम है, फिर 50 ओम है, फिर 100 ओम है नहीं है। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 170 ओम, है नहीं। यानी ये क्या हो गया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया आर मैक्स इक्वलेंट का, है नहीं। आर मैक्स इक्वलेंट का मैक्सिमम ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप सीरीज में जोड़े। अगर आपको पैरेलल का फार्मूला याद हो, R1/R इक्वलेंट इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। यानी आप लिखिएगा 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/100, है नहीं। इसको एलसीएम में थोड़ा सॉल्व करिए, 100 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, प्लस यहाँ पर 1 आ जा रहा है, 8 हो जा रहा है, यानी 8/100, है नहीं। इसको 4 से कैंसिल आउट करिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। यानी कि अगर इसको उल्टा कर देंगे, है ना, तो आर इक्वलेंट जो आ जाएगा यहाँ पर आएगा 25/2, यानी कि आ रहा है 12.5 ओम, है नहीं। यानी जो पैरेलल कनेक्शन में हमारा इक्वलेंट आ रहा है 12.5 आ रहा है, और जो सीरीज कनेक्शन में हमारा इक्वलेंट आ रहा है 170 ओम आ रहा है। एक बार की आप ही सोचिए, इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है, 20 ओम है, 50 ओम है, 100 ओम। सबसे छोटा कौन सा था, 20 ओम। जो पैरेलल कनेक्शन में इक्वलेंट आता है, इस कनेक्शन में पूरे में नेटवर्क में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा आएगा। देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पैरेलल कनेक्शन में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है, पूरे नेटवर्क में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस जुड़ा है उससे भी कम आएगा। देखिए 12.5 आया है जो कि 20 से कम है। और ये अगर सीरीज का बात करें, सीरीज कनेक्शन में जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो इसमें सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है ना। ये इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन था, 100 ओम था। तो जो मैक्सिमम वैल्यू वाली 170 वो 100 से ज़्यादा है। यानी कि सीरीज कनेक्शन जो इक्वलेंट आता है, जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उससे भी ज़्यादा आएगा, और पैरेलल में जो सबसे छोटा रहेगा उससे भी कम आएगा। तो अगर इस तरह से आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिनिमम मिलेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस, और यहाँ पर मिलेगा आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस, है नहीं है। चलिए इतना आप कर लीजिए, आगे फिर हम लोग बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।